हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पिछले चैप्टर में हमने लेंस के लिए फॉर्मूला निकाला था, UV/F में संबंध निकाला था, और हमारा लेंस का जो फॉर्मूला आया था बच्चों वो आया था 1/F = 1/V - 1/UK। आज हम इससे आगे बात करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आता है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, रेखे आवर्धन लेंस के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बच्चों, ये कोई लेंस है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है AB, इससे एक प्रकाश किरण चली और इसके फोकस से गुजर गई, दूसरी इसके प्रकाशिक केंद्र से और सीधी निकल जाती है। यहाँ पर इसकी इमेज बनती है A', B' पर। तो मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ये हमारा कोई लेंस है जहां पर हमने कोई इमेज फॉर्मेशन दिखाई हुई है। अब आप देख रहे होगे ये एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट है। माना हम इसके हाइट को O से डिनोट कर रहे हैं, आप H से या किसी भी अदर से भी डिनोट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर किससे डिनोट कर रहा हूँ, O से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह बच्चों यहाँ पर एक इमेज बननी है, इस इमेज की भी कोई ना कोई हाइट होती है। मैं कह रहा हूँ इस इमेज की जो हाइट है वो I है। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, इसको हम M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? M से। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है I/O, I/O, मतलब हाइट ऑफ इमेज रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? M से। M बराबर किसके होता है? I/O के होता है। और जो I/O M बराबर होता है ये होता है V/U के होता है। M बराबर I/O बराबर किसके बच्चों? V/U के होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हमारा M का मान पॉजिटिव आता है बच्चों, हमारा लेंस के लिए M का मान कैसा आ रहा है? हमारा पॉजिटिव आ रहा। तो जब भी M का मान पॉजिटिव होगा बच्चों, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनेगी? सीधी व आभासी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी हमारी, सीधी व आभासी। अगर M का मान निगेटिव आ रहा है, M का मान कैसा आ रहा है बच्चों? निगेटिव आ रहा है, तो हमारी रियल इमेज बनेगी, मतलब वास्तविक व उल्टा इमेज बनता है हमारा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखने वाली बात है बच्चों, M का मान पॉजिटिव है तो सीधा व आभासी बनेगा, M का मान निगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। तो M बराबर होता है I/O बराबर V/U। हमने दर्पण के लिए भी किया था, दर्पण के लिए जो हमारा फॉर्मूला आया था मैग्नीट्यूड का, यह आया था M बराबर I/O बराबर -K V/U। ये हमारा दर्पण के लिए था बच्चों, जबकि लेंस के लिए क्या होता है? M बराबर I/O बराबर +V/U के होता है। ठीक है, जहां M पॉजिटिव हो तो M कैसा इमेज बनेगा? हमारा सीधा व आभासी। यदि M का मान निगेटिव है तो इमेज हमारी वास्तविक व उल्टी बनती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन का सूत्र। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्या आता है हमारा? पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। अब तक आप बच्चों देख रहे थे कि हम मान लिया कोई वस्तु रखी हुई है AB, हम वस्तु की दूरी को कहां से नापते थे? लेंस से नापते थे। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को भी कहां से नापते थे? हम लेंस से नापते थे। परंतु एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, उन्होंने क्या कहा कि कभी कभी वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी लेंस से न नापकर उसके फोकस से नापना सरल होता है। चलो मैं आपको यहाँ पर चित्र से बता देता हूँ, फिगर से बता देता हूँ। ये हमारा कोई पतला उत्तल लेंस है, यहाँ पर इसका प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है। यहाँ पर हमने कोई एक वस्तु ली है AB, एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर और कहां से गुजर गई? इसके द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रथम फोकस से चलती है और लेंस पर टकराती है, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। दोनों इमेज A' B' पर बनाती है। अब बच्चों हम जहां नाप रहे थे, जो पहले हम नाप रहे थे वस्तु की दूरी, हम कहां से नाप रहे थे? लेंस से नाप रहे थे। प्रतिबिंब की दूरी भी हम कहां से नाप रहे थे? लेंस से नाप रहे थे। परंतु अब हम क्या करते हैं, न्यूटन ने क्या बताया कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी लेंस से ना नापकर उसके फोकस से नापना सरल होता है। मतलब फोकस से वस्तु की दूरी नाप लो, ठीक है बच्चों।
और इसके फोकस से ही प्रतिबिंब की दूरी नाप लो। आई बात समझ में आ नहीं? मतलब लेंस से नापकर कहां से नापना सरल होता है? फोकस से नापना सरल होता है। माना प्रथम फोकस से जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है? x है, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? x डैश है। मैं कह रहा हूं प्रथम फोकस दूरी f है और हमारी द्वितीय फोकस दूरी जो है वो कितनी है? f डैश है। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या? x डैश बराबर किसके? f डैश के। ये किसका फॉर्मूला था बच्चों? न्यूटन का सूत्र था। क्या? x डैश बराबर किसके? f डैश के। अर्थात प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी को लेंस से न नापकर उसके फोकस से नापना सरल होता है। जहां x क्या है बच्चों? प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, जबकि x डैश क्या है? द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, जबकि f क्या है बच्चों? प्रथम फोकस दूरी, और जबकि f डैश हमारा क्या है? द्वितीय फोकस दूरी है। ठीक है, तो x क्या है हमारा? प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। x डैश क्या है हमारा? द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। f क्या है हमारा? प्रथम फोकस दूरी, और f डैश क्या है हमारा? द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान प्रूफ है बच्चों इसका। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABF1, त्रिभुज ABF1 और त्रिभुज CQF1। समकोण त्रिभुज कौन सा है? CQF1। दोनों क्या है? समरूप है। समरूप कैसे है? ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ भी 90 डिग्री का, और ये दोनों एंगल F1 है, शीर्ष अभिमुख है, वर्टिकल अपोजिट है, तो ये आपस में बराबर है। तो मैंने कौन कौन से कहा बच्चों? त्रिभुज ABF1 तथा त्रिभुज कितना? CQF1 क्या है हमारे बच्चों? समरूप है। क्या है बच्चों? समरूप है। समरूप की कंडीशन क्या होती है? पहले त्रिभुज का लंब अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर किसके होता है? पहले त्रिभुज के आधार अपॉन किसके? दूसरे त्रिभुज के आधार के। तो पहले त्रिभुज का आधार लंब कितना है बच्चों? हमारा AB अपॉन दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है हमारा? CQ। पहले त्रिभुज का आधार कितना है? AF1 और दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है? F1C। तो पहले त्रिभुज का लंब कितना था बच्चों? AB। दूसरे त्रिभुज का लंब हमारा कितना था? CQ। पहले त्रिभुज का आधार AF1, दूसरे त्रिभुज का आधार कितना था हमारा? F1C। ये हमारी इक्वेशन हो गई बच्चों फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों हमारा एक त्रिभुज बनना CPF2, CPF2 और A', B', F2। ये भी क्या है? हमारे समरूप है। त्रिभुज कितना? CPF2 तथा त्रिभुज कौन सा बच्चों? A', B', F2। ये भी क्या है? हमारा समरूप है। और समरूप की मैंने पहले ही कंडीशन बताई थी, पहले त्रिभुज का लंब अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब इक्वल्स होगा पहले त्रिभुज के आधार बराबर किसके? दूसरे त्रिभुज के आधार के। तो पहले त्रिभुज का लंब हमारा कितना है? CP। दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है हमारा? A', B' बराबर पहले त्रिभुज का आधार हमारा कितना है? CF2। दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है हमारा? F2A'। तो मैंने आपको बताया पहले त्रिभुज का लंब अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर किसके होगा? पहले त्रिभुज के आधार अपॉन दूसरे त्रिभुज के आधार के। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना बच्चों, जितना CP है उतना ही AB है हमारा, और जितना CQ है उतना ही हमारा कितना है? A', B' है। क्योंकि CP किसके बराबर है? AB के। CP किसके बराबर है? AB के। और CQ किसके बराबर है? A', B' के। A', B' किसके बराबर है बच्चों? CQ के। तो हम CP की जगह क्या रख देंगे? AB, और A', B' की जगह क्या पुट कर देंगे? CQ।
तो यहाँ पर रखते हैं CP की जगह तो हमने रखा बच्चों AB, A डैश B डैश की जगह हमने कितना रखा CQ, बराबर कितना हुआ हमारा CF2 बटे किसके F2 A डैश की। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी थर्ड। आप देख रहे हैं बच्चों जितने इक्वेशन फर्स्ट भी किसके बराबर है AB अपॉन CQ के बराबर है, इक्वेशन थर्ड भी किसके बराबर है AB अपॉन CQ के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या रखेंगे आपस में बराबर रख लेंगे। तो एक बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को हम क्या रख लेंगे आपस में बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों AF1 अपॉन में कितना F1C बराबर किसके हो जाएगा CF2 बटे किसके F2 A डैश के। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर चिन्ह सहित मान रखने पर क्या करेंगे बच्चों, चिन्ह सहित मान रखने पर। चिन्ह सहित मान कैसे, हमें पता है A से F1 की दूरी कितनी है हमारी X है, F1 से C तक की दूरी हमारे पता है F है, CF2 से हमारी दूरी पता है कितनी है F डैश है, F2 से A डैश तक की दूरी हमें पता है कितनी है X डैश है। तो सभी के मान हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो AF1 का मान कितना है X है, पॉजिटिव साइड में तो माइनस का X। F1C का मान कितना है हमारा बच्चों माइनस के F बराबर CF2 का मान कितना है हमारा F डैश प्लस का होगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी में पॉजिटिव साइड में पड़ रहा है। F2 A डैश का मान कितना है हमारा X डैश है, निगेटिव से क्या कट गया बच्चों हमारा निगेटिव कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा X डैश बराबर किसके F डैश के। और यही क्या है बच्चों हमारा न्यूटन का सूत्र है। ठीक है बच्चों क्लियर। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो X डैश बराबर किसके होता है F डैश के, मैं कह रहा हूं यदि दोनों ओर माध्यम समान हो, मतलब दोनों ओर क्या हो माध्यम एक ही जैसे हो, ठीक है, तो हमारा X डैश बराबर किसके होगा माइनस के F स्क्वायर के हो जाएगा। किसके हो जाएगा बच्चों माइनस के F स्क्वायर के, अगर दोनों ओर का माध्यम क्या हो हमारा समान हो एक ही हो, मतलब इधर भी माध्यम एक ही है इधर भी माध्यम अलग अलग नहीं है, तो हमारा X डैश बराबर किसके हो जाएगा माइनस के F स्क्वायर के। क्या हो जाएगा बच्चों X डैश बराबर किसके हो जाएगा हमारा माइनस के F स्क्वायर के हो जाएगा अगर माध्यम समान है। ठीक है, एक बात और बता दूं बच्चों, अगर ये जो वस्तु है हमारी किस पे रखी हो प्रथम फोकस पे रखी हो, अगर हमारी वस्तु कहां पे रखी हो प्रथम फोकस पे रखी हो, तो ध्यान से समझना तब हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ध्यान रखना बस, अगर जो हमारी वस्तु है प्रथम फोकस पे रखी है तो जो हमारी इमेज है वो कहां पर बनेगी अनंत पर बनती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हम बताते हैं आपको, उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आता है वो आता है हमारा लेंस की अक्षमता। क्या आता है बच्चों लेंस की अक्षमता। लेंस की अक्षमता को मतलब क्या कहते हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस की अक्षमता पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों, हम इसको पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं P से। और जो हमारी पावर ऑफ लेंस होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी हमारी क्या में हो मीटर में हो। तो लेंस की जो अक्षमता होती है वो क्या होती है रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके फोकल लेंथ के। ठीक है, तो मतलब जो लेंस की अक्षमता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी हमारी क्या में होती है मीटर में होती है। लेंस की जो अक्षमता का मात्रक होता है बच्चों होता है डायोप्टर। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमारी फोकस दूरी बच्चों सेंटीमीटर में दी हो तो हमारा P बराबर कितना हो जाएगा 100/F, जबकि हमारी फोकस दूरी क्या में हो सेंटीमीटर में हो। और फोकस दूरी का जो लेंस की अक्षमता का जो मात्रक होता है वो हमारा डायोप्टर
होता है। ठीक है बच्चों, तो लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P बराबर कितना होता है? 1/f, जबकि f क्या है हमारी मीटर में। ठीक है, और इसका मात्रक कितना होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है बच्चों, और हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अगर हमारा सेंटीमीटर में है तो P बराबर कितना होगा हमारा? 100/f सेंटीमीटर होता है। ठीक है।